नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल के विशेष कार्यक्रम रोजगार यात्रा में, जिसमें आपको सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे अवगत करवाया जाता है शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से। आपके साथ मैं हूं निधि। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस वर्ष एकेडमिक सेशन भी लेट हो गया है और एग्जाम भी समय से नहीं हो सके। आयोग ने पूरे सेशन को रेगुलेट करने के लिए सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा है कि 2021 से 22 सेशन के लिए फर्स्ट ईयर कोर्सेज में एडमिशन 30 सितंबर तक पूरे करने होंगे। खाली बची सीटों पर एडमिशन 31 अक्टूबर तक पूरे करने होंगे। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को 1 अक्टूबर से नया एकेडमिक सेशन भी शुरू करना होगा। वहीं परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। यूजीसी ने माना कि यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 12वीं के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी होने जरूरी है। चूंकि सभी बोर्ड 31 जुलाई तक अपने बोर्ड रिजल्ट जारी करने वाले हैं, ऐसे में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन अगले 1 महीने यानी 30 सितंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। सेमेस्टर एग्जाम या सेमेस्टर ब्रेक पर फैसला लेने का अधिकार इंस्टीट्यूट के पास ही रहेगा। अगली खबर जुड़ी है यूपीएससी से। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू में जाति के हिसाब से अंक देने का आरोप लगाया है। दरअसल मंत्री ने यूपीएससी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा है कि हाल ही में आरटीआई से यह पता चला है कि इंटरव्यू में कैटेगरी देखकर कम नंबर देने का चलन रहा है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस चिट्ठी के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव के बारे में बताया। मंत्री राजेंद्र पाल ने कहा कि यूपीएससी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की जाति की जानकारी साक्षात्कार लेने वाले को पहले से होती है। साक्षात्कार के अंक देने में भेदभाव की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अभ्यर्थी की जाति का पता साक्षात्कार लेने वालों को पहले से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पत्र में यूपीएससी अध्यक्ष के सामने 2 सुझाव भी रखे। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को हटाने के लिए इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को कैंडिडेट की जाति का पता नहीं चलना चाहिए। इसके लिए उनको रिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के हिसाब से इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कैंडिडेट को बुलाकर इंटरव्यू लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए उठाए गए कदमों से भी यूपीएससी को अवगत कराने को कहा है। आपको बता दें कि हर वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों यानी कि प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आयोजित की जाती है। इसके जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। साथ ही यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी मानी जाती है और इतनी अहम परीक्षा जिसके लिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स दिन रात एक करते हैं, उस परीक्षा पर ऐसे आरोप लगने से उन छात्रों पर क्या बीतेगी, ये यूपीएससी को जरूर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए। अगली खबर में बात करेंगे नीट की। दरअसल तमिलनाडु सरकार अभी भी नीट परीक्षा के खिलाफ है। इससे पहले भी नीट के सीएम और साउथ के सुपरस्टार सूर्या इस परीक्षा का विरोध कर चुके हैं। अब एक बार फिर नए शिक्षा मंत्री से नीट को रद्द करने को कहा गया है। दरअसल तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कोविड-19 के खतरों का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री से परीक्षा रद्द करने का अनुरोध किया है और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पूरे देश में उसी प्रकार रद्द करने को कहा है जैसे महामारी के चलते छात्रों की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की गई है। सुब्रमण्यम ने केंद्र से राज्यों को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष सहित सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटों को केवल 12वीं के नंबरों के आधार पर भरने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और सुब्रमण्यम को सूचित किया कि 4 शहरों चेंगलपेट, विरुधुनगर, डिंडीगुल और तिरुपुर को तमिलनाडु के उन शहरों की सूची में जोड़ा गया है जहां नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले वर्ष एग्जाम सेंटर्स की गिनती 14 थी, जो इस वर्ष 18 हो गई है। शिक्षा मंत्री प्रधान ने ये भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु में नीट के प्रभाव के बारे में अपनी रिपोर्ट सीएम एमके स्टालिन को सौंपे जाने के एक दिन बाद दोनों मंत्रियों के बीच बैठक हुई। नीट 2021 परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जानी है। आगे बात करेंगे आज की सरकारी नौकरियों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि एसएससी जीडी पद की 25,271 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार जिनकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच है और जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, वह ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य हैं। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू हो चुकी है और यह 31 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी।
इस भर्ती प्रक्रिया द्वारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएनआईए और एसएसएफ में नियुक्तियां की जाएगी। शारीरिक मानक की जानकारी और आवेदन हेतु आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल ने सब इंस्पेक्टर दरोगा पद की 116 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू की गई है और यह 16 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो सब इंस्पेक्टर पायनीर के लिए बीई, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ आईटीआई एनसीवीटी सर्टिफिकेट, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सीएस या आईटी इंजीनियरिंग या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सहित साइंस विषय में डिग्री। एसआई स्टाफ नर्स फीमेल के लिए साइंस विषय के साथ 12वीं और जनरल नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा सहित स्टेट या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है। वहीं एसआई स्टाफ नर्स पद के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष, एसआई ड्राफ्ट्समैन के लिए आयु 18 से 30 वर्ष और शेष सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष एवं महिला पद की 3012 भर्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू की गई है और यह 16 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। इसमें पुरुषों की 341 और महिला नर्सों की 2671 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा या नर्सिंग में बीएससी डिग्री के साथ नर्स और मिडवाइफ काउंसिल यूपी में पंजीकृत होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक पदों की लगभग 50,000 रिक्तियों पर भर्ती की शुरुआत की है, जिसके लिए आवेदक का आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं कक्षा और आंगनवाड़ी सहायक या हेल्पर के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही आवेदन हेतु उम्मीदवार की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी जिलों की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख की जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।